बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम टू स्टोरी के नए एपिसोड के साथ एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं। मैं हूं मोहम्मद मंसूर मुमताज़ और मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं मोहम्मद शहजाद अवान। सबसे पहले उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद शहजाद अवान, कैसे हैं आप? ठीक है जी वालेकुम सलाम मंसूर साहब, अल्लाह का शुक्र। शहजाद अवान, आज हम बात करेंगे कि लाहौर पुलिस ने एक बहुत बड़े गैंग को गिरफ्तार किया है। ये गैंग किस तरह कार्रवाइयाँ करता था और किस हद तक ख़तरनाक था और किस तरीके से लाहौर पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है, ये तमाम तर कहानी जो है वो आपके इल्म में है। ये हमारे नाज़रीन तक पहुँचाएँ ज़रा, ये गैंग कौन है, इनका काम क्या है और लाहौर पुलिस ने किस तरह ये कामयाब कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार किया है। जी बिल्कुल मंसूर, ये थाना मनावा के एरिया का वाक़या है। थाना मनावा के करीब एक अब्दुल्ला नामी एक बच्चा जिसकी एज तकरीबन 15 से 20 साल थी, वो अगवा होता है और उसके बाद अगवा की FIR थाना मनावा में दर्ज होती है। ठीक है। और पुलिस जो आला अफसरान है वो एक टीम तश्कील देते हैं कि इस अगवा किए हुए बच्चे को बरामद करवाया किया जाए। तो जैसे ही वो पुलिस एक टीम तश्कील देती है तो ये अब्दुल्ला नामी जो बच्चा है उसके मोबाइल की ट्रैकिंग जो देखते हैं कि वो किस तरफ जाता है बच्चा। ठीक है। वो लाहौर से कहाँ जाता है तो वो पता चलता है कि वो रावलपिंडी की तरफ वो ना बच्चे की फोन की लोकेशन आ रही होती है। ठीक है। तो पुलिस रावलपिंडी में जाती है तो वहाँ ये बच्चा वहाँ बरामद किया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस बच्चे को अगवा क्यों किया गया, ये बच्चा अगवा नहीं होता बल्कि इसको वर्गलाया गया, झांसा दिया गया। जी इसको झांसा दिया गया, इसकी कोई ख्वाहिश पूरी करने के लिए उन्होंने इसको जो है वर्गलाया, झांसा दिया और फिर अपने साथ लेकर गए। जी मंसूर, तो ये पता चला कि भी क्या उन्होंने झांसा दिया और क्या इसकी ख्वाहिश थी जिसकी ये तकमील के लिए उनकी बातों में आ गया और उनके साथ पिंडी तक चला गया। जी मंसूर, ये पता चला कि ये उन लोगों ने कहा कि आपको मोबाइल लेके देंगे, अच्छा महंगा मोबाइल लेके मोबाइल देंगे। बहुत कमजोरी है हर बार खवातीन और बच्चों की स्पेशली जो है ना। जी बिल्कुल, वो मोबाइल के चक्कर में इसको वहां लेके जाते हैं और वहां जाके उसका गुर्दा निकाल के और आगे पता नहीं कितने लाखों का, ये सुना है कि बहुत महंगा ये गुर्दा बिकता है। तो ये अखबारकारों का ये काम है, ये अखबारकारों का आगे कोई नेटवर्क है कि देखो गुर्दा निकालना कोई ऐसा तो नहीं है कि भी आप उसको साथ लेकर जा रहे हैं और कोई चीज़ खिलाई और आपने उसका गुर्दा निकाल दिया। इसके लिए तो बाकायदा एक थिएटर चाहिए, डॉक्टर्स की टीम चाहिए, बल्कि सर्जन्स की टीम चाहिए। क्या वो भी इसमें शामिल है? जी मंसूर साहब, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसमें मैं आपको बताता चलूं कि अभी जो गैंग मनावा थाने ने पकड़ा है, जो रावलपिंडी से पकड़ के लाए हैं, इनके साथ कुछ डॉक्टर्स भी हैं, सर्जन हैं, जो न्यूरोलॉजी के सर्जन हैं, जो कि अभी तक अरेस्ट नहीं हुए। अभी दोबारा टीमें तश्कील दी गई हैं। तो ये जो गिरफ्तारियां अमल में आई गई हैं, इसमें कौन कौन शामिल है? क्या इनमें कोई डॉक्टर नहीं है? आप फरमा रहे हैं कि अभी तक डॉक्टर जो है और वो अभी तक गिरफ्तार कोई नहीं हो सका। तो किस हॉस्पिटल में, किस क्लिनिक पे, किस जगह पे ये सारा प्रोसीजर होता था? जी मंसूर, ये रावलपिंडी में कैपिटल नाम का एक लैब है जिसमें ये सारा प्रोसीजर करते थे, जहाँ पे सारे औजार मौजूद होते थे, सर्जन मौजूद होते थे। मुकम्मल एक थिएटर बनाया गया था वहाँ, और वहाँ यही काम होता था। ये लोगों के ऐसे लोगों को, बच्चों को अगवा करते थे और किसी को कहते थे आपको मोबाइल लेके देते हैं, किसी को कहते हैं आपको मोबाइल, जिसकी जो ख्वाहिश होती थी वो ख्वाहिश पूरी करने का वादा करते थे और उनको अपने साथ लेकर जाते थे। फिर इस हॉस्पिटल में जो आप बता रहे हैं कि कैपिटल हॉस्पिटल में लेके आते थे, वहां पर डॉक्टर्स और सर्जन्स की पूरी एक टीम होती थी जो उस शख्स का या उस खातून का या उस बच्चे का जो है वो गुर्दा निकाल के फरोख्त करते थे। बच्चे की फिर वो ख्वाहिश पूरी कर दी जाती थी जिसका गुर्दा निकाला जाता था। जी मंसूर, यहाँ हमें पता चला है कि इस बच्चे का जो गुर्दा निकाला है वो सिर्फ वो जो पैसे देते हैं 50,000 लाख रुपया देते हैं, उसमें भी दरमियान में जो लोग हैं जो लेके जाते हैं, जो डील करवा रहे होते हैं, वो कुछ पैसे वो रख लेते हैं। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इनको ज्यादा से ज्यादा 20-25 हजार मिलता होगा, बेचारों को 50,000 मिल जाता होगा, लेकिन लाखों रुपए का गुर्दा ये फरोख्त होता है। यहाँ मैं आपको ये मैं पूछना चाहूंगा, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ शहजाद अवान, ये बताएं कि ये जो गुर्दा फरोख्त करने वाला गैंग है, फरोख्त करने वाला गैंग और है, गुर्दा निकालने वाला गैंग और है, तो सबसे ज्यादा पैसे तो फिर वो डॉक्टर्स और सर्जन्स को मिलते होंगे। एक पढ़ा लिखा तबका, मैं हैरान हूँ कि भी अगर देखें ये आम आदमी या आम डॉक्टर जो है
या ना तजर्बा का डॉक्टर जो है गुर्दा निकाल के ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता। इस पे यकीनन जो है एक माहिर सर्जन जो है वो ये सारा काम कर सकते हैं। इतने काबिल डॉक्टर और इस तरह के घिनौने जुर्म में मुलव्वस होना बड़ी अफसोसनाक ये बात सामने आ रही है। जी मंसूर, यहाँ मैं आपको बताऊं कि इसमें जो सर्जन है ये डॉक्टर अवैस है, सर्जन डॉक्टर शहजाद है, एक फवाद नाम का डॉक्टर है जो कि अपने आप को कहता है कि मैं एडवोकेट भी हूँ। हालांकि इन्वेस्टिगेशन में ये बताया गया है कि ये एडवोकेट नहीं है जो इनको सारा मतलब कि प्रोटेक्ट करता है या फैसिलिटेट करता है। जी जी, ये 4-5 डॉक्टर थे, इसके अलावा भी और भी हैं लेकिन उनके अभी नाम और वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुए, ये भी अभी तक अरेस्ट नहीं हुए। यहाँ मैं आपको मंसूर थोड़ा सा बताता चलूँ कि आज से तकरीबन 7-8 साल पहले भी एक वाकया हमारे सामने आया था जो कि जनरल हॉस्पिटल लाहौर में एक नौजवान लड़का जो कि 2 बच्चियों का बाप था, शबीर नामी एक लड़का था, उसका गुर्दा निकाला था डॉक्टर सनाउल्लाह ने। डॉक्टर उस पे भी यही गैंग मुलव्वस था या वो गैंग और था और इसको भी झांसा दिया गया था? नहीं मंसूर साहब, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वो जो डॉक्टर सनाउल्लाह था उसके बारे में मैं आपको ये बताऊं कि उसने वो गुर्दा निकाला था और वो इंडिया में किसी को उसने लाखों रुपए का सेल किया था, वो फरोख्त कर दिया था। अच्छा, जब वो डॉक्टर सनाउल्लाह पकड़ा जाता है तो पकड़ने के चंद माह बाद ही वो रिहा हो जाता है, उसकी जमानत हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अभी तक कोई भी इसमें कोई ऐसा कानून नहीं बनाया गया कि इंसानी अज़ा निकाल के बेचने वाले की सजा इतनी सजा दी जाए। ये नहीं कह सकते कि भी कानून नहीं बनाया गया, कानून मौजूद है लेकिन कानून में इतने वो आ जाते हैं, गैप आ जाता है जिसकी वजह से जो है इस तरह के ताकतवर जो ग्रोह है उसके जो अफराद हैं वो बच जाते हैं क्राइम करने के बावजूद। हम ये तो कह सकते हैं। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लेकिन मंसूर साहब अगर यहाँ अच्छा कानून, इस पे सख्त कानून बनाया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि ये आए रोज ये वाक़े जो रूनू मारते हैं ये ऐसा नहीं होगा। लेकिन कानून ऐसा बना है, इसकी FIR में दफात ऐसी हैं कि वो उनकी जमानत हो जाती है। हाँ जी, देखे ना, आप इंसानी गुर्दा मतलब कोई भी अज़ा निकालते, जैसे वो शबीर नामी लड़का था जो जनरल हॉस्पिटल में डॉक्टर सनाउल्लाह ने गुर्दा निकाला था, उसकी तो डेथ हो गई थी, ठीक है, लेकिन सनाउल्लाह जो है वो उस टाइम भाग गया था इंडिया, ये पकड़ा नहीं गया। लेकिन उसके बाद जब ये 2-3 साल बाद पकड़ा गया है तो उसके बाद मैंने देखा है कि डॉक्टर सनाउल्लाह की फिर जमानत हो जाती है। तो कानून उनको गिरफ्तार करता है लेकिन इसके बावजूद, पुलिस गिरफ्तार करने के बावजूद जो है वो आजाद हो जाते हैं, कोर्ट आजाद कर देता है, या कोई पैरवी नहीं कर सकता, या उसके खिलाफ जो सबूत हैं वो ऐसे होते हैं जिसकी वजह से अदालतें भी उनको रिलीफ दे देती हैं, जमानत दे देती हैं और वो इसी तरह अपने धंधे में मुलव्वस रहते हैं। और इस तरह के वाकया जो है वो आए रोज रूनमा हो रहे हैं। और अब भी ये रिसेंटली जो मनावा का आप वाकया बता रहे हैं ये भी इस तरह जो है वो सामने आया है। मैं समझता हूँ कि इस वाकये पे जो है हमें पंजाब पुलिस को बिलअमूम और लाहौर पुलिस को बिलखसूस जो है मुबारकबाद पेश करनी चाहिए कि एक अच्छी कार्रवाई उन्होंने की है, इस नेटवर्क को गिरफ्तार किया, मुल्जिमान को गिरफ्तार किया और उनको बेनकाब किया है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपने मेज़बान मोहम्मद मंसूर, मुमताज़ और ट्रू स्टोरी की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद।